इसके बाद जो मेन चीज़ निपटाने वाली है वो मुझे लग रहा है कि नेचर में ही नेचर वाली कॉल लेनी पड़ेगी, वरना किसी ने पहचान लिया तो लोग क्या कहेंगे, देखो कॉमिकल सैमी क्या कर रहा है, 1230 सब्सक्राइबर वाला। अब यहाँ तेल भी डल गया, हवा भी डल गई, और ये है मेरी एयरपोर्ट लुक। एयरपोर्ट लुक इसलिए क्योंकि मैं जा रहा हूँ मम्मी डैडी को लेने के लिए। तो जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मम्मी डैडी गए थे, अभी ऑलमोस्ट 3 महीने से ऊपर हो गए उनके गए हुए, और कल सैटरडे अर्ली मॉर्निंग उनकी फ़्लाइट है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ गुड़गांव। पहले मेरा प्लान था कि मैं शाम को निकलूँगा और आना जाना कर लूँगा, बट फिर मैंने सोचा अपने इन लॉस के, अपने सिस्टर इन लॉ के वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट करके फिर वहाँ से सुबह तड़के निकल के थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और फिर मैं पिक कर लूँगा। और पूजा और क्यान इस बार फिर से नहीं साथ में आ सकते थे क्योंकि वो ये सामान का लोचा, क्यान तो ज़िद कर रहा था कि उसको साथ में चलना है, बट वही प्रॉब्लम है कि उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। सो फिर वो ये दादू दादी आ जाएंगे तो फिर वो उनके साथ मस्ती में शुरू हो जाएगा। तो ये है कि एटलीस्ट आज और कल तक जब तक हम पहुँचेंगे तब तक थोड़ी उसकी रिवीजन हो जाएगी। और वैसे तो चलो 2 दिन हैं प्रिपरेशन के लिए, बट फिर वही है ना, जब कोई आता है तो फिर उसने अपना पूरा मस्ती का कोटा करना होगा कंप्लीट। और फिर साथ ही साथ मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऐसा पहली टाइम हुआ होगा कि मैं मम्मी डैडी से इतने टाइम बाद मिलने वाला हूँ। सो ऑल एक्साइटेड, और बस अब मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। ऑलमोस्ट वही 5-5.5 घंटे लगेंगे मुझे गुड़गांव के एंड तक पहुँचने में। सो आई विल स्टार्ट माई जर्नी एंड विश मी लक। सो एक्साइटेड मैं एना कि मैं यही कहना भूल गया कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी, जिसके बिना मुझे लगता है ब्लॉग थोड़ा अधूरा सा रहता है। एंड है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ट्रैवल में जो सबसे जो लंबा पार्ट होता है ना, वो जो आपको अपने घर से हाईवे तक का जो पहुँचने का सफ़र होता है ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। अभी मुझे ज़ीरकपुर पहुँचते इतना टाइम लग गया ना, एक तो मैं निकला भी दिन में हूँ, तो उस वजह से इतना ट्रैफिक कि मुझे लग रहा जो ऑलमोस्ट 5 घंटे की जर्नी है उसमें से तो 1-1.25 घंटा तो मुझे ज़ीरकपुर पहुँचने में लग गया। सो अब यही है, बस धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत एम्पल टाइम है। मम्मी डैडी की फ़्लाइट तो सैटरडे अर्ली मॉर्निंग है, 3:15 बजे के अराउंड। बट वही है कि मैं काफ़ी बार मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे पूजा काफ़ी बार बोलती है कि तुम ब्ला टाइप क्यों नहीं शुरू करते। अभी मुझे रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने भी बोला, बट पता नहीं, मैं लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मतलब किसी अनजान इंसान को अपने साथ गाड़ी में बिठाओ, वो भी इसलिए क्योंकि आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना, उस वजह से मुझे बड़ा डर लगता है। सो नॉट श्योर मुझे ये ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप लोगों में से अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है ब्ला के बारे में, तो डू लीव योर थॉट्स कि क्या आपका इनपुट है इसके बारे में ब्ला में। क्योंकि मुझे वैसे अकेले ट्रैवल करने में भी मज़ा आता है क्योंकि मैं अपने चॉइस के गाने सुन सकता हूँ, अपनी मर्ज़ी से रुक सकता हूँ। अगर मैं किसी और को साथ में लेकर चलता हूँ तो एक ज़िम्मेवारी बन जाती है, अपार्ट फ्रॉम अगर वो फैमिली के बाहर कोई बंदा है तो एक ज़िम्मेवारी बन जाती है। मोर ओवर मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ कंसीडरिंग माई हरकतें, बट मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का पर्सन हूँ। बट ये है कि हाँ, मुझे वही है कि मैं कंफर्टेबल नहीं होता इतनी जल्दी किसी से घुलने मिलने में। बट वही है कि अगर जब मैं किसी के साथ घुल मिल जाता हूँ तो वो जो मुझे जो मेरा कंफर्ट लेवल होता है वो दूसरों के लिए अनकंफर्टेबल बन जाता है। सो इसी वजह से मैं फिर वही है कि मैं अवॉइड करता हूँ ब्ला कि एक तो अनजान लोगों के साथ ट्रैवल करना। एंड देन आई हैव माई ओन प्रेफरेंस, मुझे अपनी तरह अपने कंफर्ट में ट्रैवल करना पसंद है, अपने पसंद के गाने एक्सेट्रा वगैरह। और मोर ओवर आज मुझे गुड़गांव जाना है, तो फिर वही अगर मैं किसी को लेके चलता भी तो फिर मोस्टली अगर दिल्ली की सवारी मिलती तो वही है उनको कहाँ ड्रॉप करना है, ये वो। तो मुझे वैसे भी पता नहीं कैसे चलता है। मैकडॉनल्ड्स का इतना वीराना सुनसान आउटलेट मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तो वही मैं भी अभी KMP चढ़ने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं सोचा कुछ खाने को ले लेता हूँ, फिर उसके बाद कुछ मिलेगा नहीं। बट भाई
बहुत ही गजब लोकेशन पे, खाली एकदम। तो ये जो मैकडोनल्ड है ये सोनेपत के पास है, कुंडली, और यहाँ से बस KMP का रास्ता चढ़ जाता है। और मैं उससे आया था कि कुछ खाने को ले लेता हूँ और वॉशरूम भी होगा, और इतनी ज़ोर से मुझे वॉशरूम आ रहा है ना, यहाँ पे वॉशरूम भी अवेलेबल नहीं है। मैं इतनी खस्ता लोकेशन पे ये मैकडोनल्ड्स है ना, मतलब सिर्फ मैकडोनल्ड्स का आउटलेट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पूरा ये जो मॉल्स है खाली एकदम वीराना सा। मैंने काफ़ी बार ये चलते चलते देखा, बट फर्स्ट टाइम मैं अंदर आया हूँ। ड्राइव थ्रू भी ऑप्शन है, तो मैंने ड्राइव थ्रू इसलिए लिया। मैं सोचा अगर यहाँ पे अंदर वॉशरूम होगा मैं वो भी यूज़ कर लूँगा, बट ऊपर से मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर ली साथ में। और मुझे खुले में करना पसंद नहीं है। अब बहुत ही ज़्यादा दुविधा वाली बात आ गई कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैकडोनल्ड्स तो मैंने ले लिया मील के साथ विद स्प्राइट। अब वो स्प्राइट पी भी नहीं सकता मैं, क्योंकि वॉशरूम ही नहीं है यहाँ पे। अब वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कहीं और जाके, कहीं अच्छी जगह पे मुझे। हॉन्टेड मॉल है ये, हॉन्टेड मॉल। मतलब 1-2 आउटलेट्स हैं, एक तो मेजर यहाँ पे वही है मैकडोनल्ड्स। एस्केलेटर्स हैं पर वो शायद चलते नहीं हैं, और या ना कोई साफ़ सफाई है ना कुछ, बहुत ही खस्ता हालत में। बॉक्स ऑफिस भी कभी मेरे को लग रहा हुआ करता होगा यहाँ पे। 1-2 जगह कुछ चीज़ें दिख रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वाह, ये है अंसल हाईवे प्लाज़ा, सुशांत सिटी, कुंडली विलेज, रसोई डिस्ट्रिक्ट, सोनेपत, हरियाणा। सो वो रहा ड्राइव थ्रू का ऑप्शन। मैंने ड्राइव थ्रू इसलिए ले लिया कि मुझे लगा कि वॉशरूम मिल जाएगा अंदर, बट यहाँ भी क्या खस्ता हालत है एकदम। सो इससे वाहियात मैंने आउटलेट आज तक मैकडोनल्ड्स का नहीं देखा। मतलब वही वहाँ पे आपको ऑर्डर करना है, वहीं से कलेक्ट करना है, बाकी इस पूरी बिल्डिंग में उसके अलावा कुछ नहीं है। सो वेस्टर्न परिफल मैंने ले लिया है, और वही है कि एक बार आप ये रोड ले लो तो आपको खाने पीने के ऑप्शन नहीं मिलने वाले। वो इसी करके मुझे थोड़ा सा आगे जाके फिर ये वाले कट पे दोबारा वापस आना पड़ा। मेन मेरा मोटिव था कि मैं वॉशरूम यूज़ करके हूँ, अब वो तो हो नहीं पाया। अब नेचर कॉल है, अब मैं उसको नेचर में अटेंड करूँ, मुझे ये कॉल लेनी पड़ेगी। मैं वैसे अवॉइड करता हूँ कि मैं बाहर ऐसे ना करूँ, मुझे पसंद नहीं है खुद, बट अब कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। फ़िलहाल तो जितनी देर तक कंट्रोल कर सकता हूँ कर लेता हूँ, बाकी गाड़ी तो चल रही है अभी। अब मैं रुक के थोड़ा खाता हूँ। अब मैंने इस चक्कर में खाया भी नहीं, क्योंकि मुझे टेंशन हो गई कि मैं वॉशरूम जा ही नहीं पाया। तो वैसे तो मुझे पूजा ने पराठा भी पैक करके दिया है, बट मुझे पता था एक पराठे से मेरा कुछ होने नहीं वाला, तो पहले मैंने बर्गर निपटाया, अब पराठा निपटाऊंगा। उसके बाद जो मेन चीज़ निपटाने वाली है वो मुझे लग रहा है कि नेचर में ही नेचर वाली कॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे सड़क तो इतनी अच्छी दी है इन्होंने, वॉशरूम का कोई वो ही नहीं कर रखा है बंदोबस्त, तो मैं मजबूर हूँ। आज मुझे मजबूरन कुछ करना पड़ेगा। मस्त सनसेट व्यू, और इसी ही सनसेट में मुझे भी अपने आप को सेट करना पड़ेगा। देखो, इस सीधी बात नो बकवास, अब सरकार ने बनाया नहीं कुछ इतने किलोमीटर के रास्ते पे कुछ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा जो टैंक है वो बर्स्ट होने वाला है, और अब मुझे रुकना ही पड़ा। मैं देख रहा हूँ अगर कुछ मिल जाए किसी झरोके में मुझे फिट होने वाली जगह। आज गाड़ी तो मैंने लगा दी, पर नीचे उतरने का कोई रास्ता है नहीं, और इतना मूविंग ट्रैफिक है कि मैं ऐसे भी नहीं है कि मैं सरेआम यहाँ पे कुछ कर सकूँ, वरना किसी ने पहचान लिया तो लोग क्या कहेंगे, देखो कॉमिकल सैमी क्या कर रहा है, 1230 सब्सक्राइबर वाला। अब यहाँ तो मुझे कंट्रोल ही करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ तो नीचे है ही नहीं रास्ता उतरने के लिए, इतनी खास है। ऊपर से पहने भी मैंने निक्कर, पता चले हल्का होना, नेचर की कॉल थोड़ी महंगी ना पड़ जाए। इतना ट्रैफिक है कि मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल थोड़ी जितना कंट्रोल कर सकता हूँ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो धड़ाधड़ गाड़ी आ रही है, और वो ये सनसेट भी होने वाला है, तो वो
सनसेट की आड़ में ही कुछ करना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। और ये है बिल्कुल सड़क पे खड़े होके एकदम। पहुंच तो गया हूँ मैं अपने डेस्टिनेशन, और मेरी तेज़ चार्ज से पता चल रहा था जो नेचर वाली कॉल थी वो नेचर में मैं अटेंड नहीं कर पाया हूँ। सो मैं रश कर रहा हूँ घर की तरफ ताकि मैं जल्दी पहुँचूँ और सबसे ज़रूरी काम जो मैंने रोक के रखा उसको निपटाऊँ। इतना सुकून मुझे आज तक कभी नहीं मिला जो मुझे अभी वॉशरूम जाके मिला है। मतलब कितने घंटे से मैं कंट्रोल करके चला हूँ। एक बार बीच में मुझे लग रहा था कि मैं रुक के कर लेता, पर इतना ट्रैफिक था कि मुझे हिम्मत नहीं पड़ी, वरना लोग देखते कि क्या हो रहा है ये बीच सड़क में। मुझे तो लोग बोलते हैं ना कि मैन जो होते हैं वो भी कहीं भी खड़े होकर यूरिनल कर सकते हैं, तो मुझे वो हैबिट पसंद नहीं है। बट वो ये सरकार इतने पैसे लेती है हमसे टैक्स के ऊपर, रास्ते में एक चज का तो छोड़ो, मतलब एक यूरिनल का कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम मैन तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, पर लेडीज़ के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल है मैनेज करना। हेलो आरू, व्हाट इज़ दिस? बुक है ये? किसकी बुक है? आना का? मैं कर लूँ उस पर कलर? मैं भी कर लूँ? नहीं, अच्छा आना ही करेगी। मैं कौन हूँ? नहीं, मैं कौन हूँ? मैं आना हूँ? मैं इस बार इसने मेरे को मासी भी नहीं बोला, आना ही बता दिया मुझे। कौन हूँ मैं? मौसा। ठीक होगी, करेक्शन होगी, वरना मैं मौसी होता हूँ ऐसा। बस ये है कि अब मैं पहुँच गया हूँ और रेस्ट करने के लिए मेरे पास काफ़ी टाइम है। 7 बज रहे हैं, सुबह 3 बजे फ़्लाइट 3:15 लैंड होनी है, तो वही है मुझे यहाँ से ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स लगेंगे बस एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। तो फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को मैं यहीं करता हूँ ख़त्म। एंड फिर जब मैं कल पिकअप करने के लिए जाऊँगा डैडी मम्मी को, तो वहाँ से एक नया व्लॉग शुरू करेंगे। So thank you so much for watching this vlog. Like, subscribe and Arnu, share.